बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मक्खन। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं, अगर उन्हें अपने मोटापे का डर ना हो। राइट, अगर आप भी बहुत ज़्यादा दिनों की बालाई इकट्ठी करते हैं, फिर उसको जाग लगाते हैं, फिर बहुत ही मुश्किल से घंटों घंटों उसे रगड़ के उसमें से मक्खन निकाल के बहुत ही मुश्किल से हाथ से समेट के लस्सी से बाहर निकालते हैं, तो ये सारी मुश्किलें अब आपके लिए नहीं हैं। आपको ये छोटी सी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इस रेसिपी में आपको अपने तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा, क्योंकि ना तो हम दही को जाग लगाएंगे, ना ही इसको घंटों हाथ से रगड़ना पड़ेगा आपको, ना ही आपको मशीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ना ही बीटर, और ना ही बहुत मुश्किल से आप इसे हाथ के साथ समेट के लस्सी से बाहर निकालेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 दिन की बालाई है। बालाई चाहे 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, मैं हमेशा इसे फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। और जब भी आपने मक्खन निकाला हो, आपने फ्रीज़र से निकाल के कुछ घंटे के लिए इसे बाहर रख देना है। वो बहुत ही जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाती है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे और आपका इरादा होगा आप जल्दी निकालें इसे, तो सम टाइम भूल जाते हैं और मलाई में स्मेल आने लगती है। तो आपने हमेशा इसे फ्रीज़र में ही स्टोर करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। आजकल क्योंकि थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने थोड़ा सा टेम्परेचर का ख्याल रखना है। अभी हमने बालाई में कुछ भी ठंडा गर्म पानी ऐड नहीं किया है, जस्ट इसको वैसे ही बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे जस्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही बालाई इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और आपको इसमें मक्खन के लम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई घंटों का काम नहीं है, जस्ट 1 से 2 मिनट ही आपको इसे बीट करना पड़ेगा। और अगर मिनट से भी आप कम इसे टाइम देना चाहते हैं, तो आप इसमें बीटर इस्तेमाल कर सकते हैं या शेकर जग में डाल के भी ये काम हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे हाथ से बीट करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और बहुत अच्छा सा मक्खन निकलेगा। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, ढेरों ढेर नहीं ऐड करना है, जस्ट चंद ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। और ये गर्म पानी है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी सर्दी आ चुकी है हमारे एरिए में। अगर आपके एरिए में गर्मी है तो आपने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है, अगर सर्दी है तो आपने गर्म पानी ऐड करना है। बस यही टेक्निक है। तो दूसरी टेक्निक हमने ये सीखी है कि आपने इसमें ढेरों पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट चंद ड्रॉप्स के हिसाब से ऐड करना है और इसे दोबारा बीट करना है। जस्ट 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा और मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। फिर चंद ड्रॉप्स मज़ीद ऐड करेंगे और इसे दोबारा हिलाएंगे। तो जितनी भी बालाई होगी, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आप मक्खन निकाल लेंगे। बालाई कम है तो जस्ट 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छा सा मक्खन निकल चुका है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे यहाँ पे जो लस्सी है, लस्सी तो इसे नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसमें जाग ही नहीं लगाई है, तो जस्ट ये दूध है। अगर आप इसमें जाग लगा के मक्खन निकालेंगे तो जाहिर है वो लस्सी होगी। तो यहाँ पे अब मैंने ठंडा पानी ले लिया है। अब यहाँ पे हमने ढेर सारा पानी ऐड करना है, 1.5 से 2 गिलास के हिसाब से, क्योंकि मक्खन बहुत अच्छा सा निकल चुका है। अब जस्ट हमने इसे इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए इसे ठंडा करना ज़रूरी होता है, इसलिए आइस क्यूब्स डाल के मैंने पानी को अच्छा खासा ठंडा किया है, ताकि मक्खन जो है वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए और इसे निकालने में मुश्किल ना हो हमें। अब इस पॉइंट पे हमारी माएँ हाथ से निचोड़ निचोड़ के मक्खन को निकालती हैं, जो कि आजकल की लड़कियों को बहुत ही मुश्किल लगता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। मक्खन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गाय के दूध का मक्खन है, इसलिए आपको इसमें येलो कलर नज़र आ रहा होगा। हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है, ये इसका नेचुरल कलर है। तो यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे और उस पर कोई भी छलनी रखेंगे। छलनी यहाँ पे मेरे पास बड़े सुराखों वाली है, इसलिए बहुत ही जल्दी इसमें से ये काम हो जाएगा। अगर पतले सुराखों वाली छलनी है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है। अगर ये छलनी नहीं है तो मलमल के कपड़े से भी आप इसे छान सकते हैं। और अगर आपको हाथ से निकालना मक्खन अच्छा लगता है या आसान लगता है, तो आप इसे हाथ से भी इकट्ठा करके साइड पे कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसे छलनी से ही छानती हूँ। हल्का सा इसे मिक्स करते जाएंगे, तो मक्खन से ये सारा दूध निकल के नीचे बर्तन में आ जाएगा। आपने इसे वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे कड़ी बहुत मज़े की बनती है। इसे हमने आम रूटीन की तरह ही, जैसे दूध को जाग लगाते हैं वैसे जाग लगाएंगे और आप इसे बहुत ही टेस्टी लस्सी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा पानी ऐड किया है, तो जाहिर है ये गाढ़ी नहीं होगी, जस्ट लस्सी ही बनेगी। अब छलनी की मदद से अच्छी तरह हमने सारा दूध निकाल लिया है। इसे जस्ट आपने 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, तो ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घंटों नहीं लगाए हमने और बहुत ज़्यादा मिनट्स भी नहीं लगे हैं, जस्ट 2 से 3 मिनट में बहुत सारा मक्खन हमने निकाल लिया है दूध से।
तो अगर आपको इस पॉइंट पे रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसे शेयर ज़रूर करना है दूसरों की आसानी के लिए। जो मक्खन हम मलाई को जाग लगा के निकालते हैं उसमें हल्की सी खटास होती है दही की, इसमें आपको कोई खटास फील नहीं होगी। आप इसे कप केक्स बना सकते हैं, वैसे भी शक्कर के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे केक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जैसे आम मक्खन यूज़ होता है वैसे ही इस मक्खन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा घी भी निकलता है। और घी को आप कैसे बहुत ही जल्दी झटपट निकाल सकते हैं इस मक्खन से, इसकी भी बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट तरीक़ों से मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।